तो भाई बिग बॉस 19 भाई बिग बॉस 19 के एपिसोड नंबर 42 और आज था वीकेंड का वार यार। द बायस्ट बहुत बड़ा भाई, इससे घटिया वीकेंड का वार ना आज तक हमने नहीं देखा। सच में इतना घटिया वीकेंड का वार आज तक नहीं देखा। मतलब आप एक काम करो ना, अमाल को ट्रॉफी दे दो यार। इतना आपको वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा महात्मा लग रहा है, संत महात्मा बहुत महान है अमाल। हाँ, द अमालियंस तो आज बहुत खुश होंगे। लेकिन सच कहूँ तो भाई क्या है ये? अभिषेक के सर पर सारा ठिकरा फोड़ देने से क्या ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी? हाँ, पब्लिक अगर सलमान ने अमाल की तारीफ़ कर ली तो पब्लिक क्या एकदम चमत्कार हो जाएगा और पब्लिक अमाल सही है हो जाएगा? ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सलमान की मतलब इसमें वाट लग रही है, क्योंकि ना सलमान ने बहुत गलत चीज़ें की है। अमाल को जो है ना, मतलब जिस तरह से भाई सपोर्ट कर रहे हैं मेकर्स हो, सलमान हो, कोई भी हो। हाँ, और पिछली बार जब सलमान ने अमाल को मतलब बोला था, ठीक है, डांटा था, गोहर क्लास लगा रहे थे उसको तक निकाल दिया, ठीक है। और अब सलमान ने मतलब उसको बोला था, और इसकी वजह से जब घर वाले अमाल को बोल रहे थे तो सलमान बोल रहा था कि भाई मैंने उसको मोटिवेट किया था। और आप अभिषेक की इतनी घर में वाट लगा रहे हो, उसका क्या? उसका क्या? अभिषेक की सच कहूँ, अगर है ना इतना अमाल पसंद है तो उसको विनर घोषित क्यों नहीं कर देते आप? क्यों बेचारे अभिषेक अशनूर की बैंड बजा रहे? उस ग्रुप की पूरी बैंड बजा रखी है आप लोगों ने। प्रणीत का तो नाम तक नहीं लिया, जबकि उसके इतने पॉइंट थे इस हफ्ते प्रणीत मोरे के। अशनूर और अभिषेक की दोस्ती से इतनी क्यों आपको चिढ़ हो रही है? वो जो आपने जय और वीरू बना रखे हैं, वो पालतू कौन यार, वो शहबाज, उसका और अमल का आपको वो जय वीरू वाली दोस्ती लगती। तो भाई उनकी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं हो रही, और इनकी दोस्ती से क्या चलिए आपको लग रहा होगा कि मेल फीमेल वाली, ठीक है। तान्या और अमल, उनकी दोस्ती से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या आपको? तान्या और अमल की दोस्ती से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही? हाँ, फिर वो बहुत अच्छा लगता है तान्या जब राजा रानी की कहानी सुनाती। एक ना राजा था, फिर उसका ये हो गया, अरे क्या यार, मैं तो भूल भी गई वो जब सोया था तब। और ना वो राजा मैं हूँ, हाँ तू ही है भाई, तो वो राजा तू ही है। और तू सब सपनों में राजा है, सिर्फ तान्या के सपनों का राजा है, और किसी के लिए तू राजा नहीं भाई, ना जनता के लिए ना घर वालों के लिए। और तुम्हारे ग्रुप के लिए होगा भाई बशीर जिशान, यही जो है ना ये ग्रुप, पता है आपको? देखिए अमल के साथ कौन है? तान्या नीलम। कल तान्या नीलम ने भाई, तान्या कैसी हमको पता है भाई यार, ये बंदी एक नंबर की फेक है। नेहल ने बिल्कुल सच किया था, तो कल नेहल की बैंड बजा दी इन्होंने। हाँ, मतलब जो अमल के खिलाफ जो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप की बैंड बजानी है। और जो अमालियंस है, मतलब ये तो अमालियंस ही हुए ना, जीशान, बशीर, तान्या, नीलम। हाँ, अभी एक और ये वाइल्ड कार्ड आई है, वो भी अमल के साथ जा रहे हैं, ठीक है, वो उसका पर्सनल फायदा है भाई। वो कौन मालती चेहरा आ रही भाई? हाँ, तो तान्या नीलम इनकी बड़ाई करना। तान्या नीलम ने कभी गालियाँ नहीं दी, तो आपने अशनूर के मुंह से कब गाली सुन ली भाई? प्रणीत मोरे ने कब गाली दी भाई? अभिषेक तो अभी चालू हुआ है, अभिषेक काय को सुन के लेगा? खानदान, बहन, भाई, और कौन है, माँ, बाप, काय को सुन के लेगा? वो ठीक कर रहा है। अगर मैं तो होती ना अभिषेक जगह, भाई जितने वीकेंड के वार में मेरी बैंड बजा ना बजाओ, मेरे को जैसा कर रहे हैं ना उसके साथ वैसा ही करूँगी। बजाओ, जितनी बजानी बजाओ, निकालना है निकाल दो शो से, पर मैं तो बजाती चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह से कुनिका की बजाई ना, लेकिन कुनिका अड़ी रही, नो 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 सलमान, नो नहीं सलमान साहब, ऐसा नहीं है, नहीं सलमान कुनिका क्वाइट, नो सलमान, ऐसा नहीं है। बस यही करना था। कुनिका ने जिस तरह से जवाब दिया ना, भले वो गलत हो, भाई बहुत अच्छा किया कुनिका, तुमने अच्छा हुआ तुम सलमान को एटलीस्ट बोल तो रही हो। मैं मानती हूँ अभिषेक और वो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुनिका भी बड़ी एक्ट्रेस है, उसने खुद बोला भाई 165 फिल्में कर चुकी वो, तो इसलिए वो सलमान को बोल रही थी। और सलमान भी उसको ना ज़्यादा वाटने लगा सकते ना बोल सकते। वैसे अभिषेक को बोलने दो, अभिषेक की सुन के लगा,
अरे अभिषेक को इतना दबा के बैठेंगे ना कि क्या है वो, क्यों 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 सीरियल एक्टर है भाई। और अभी इनकी कुछ और ऐसे होता है, मेल फीमेल है ना, फ़र्क पड़ता है, समझे ना। तो ये चीज़ें होती ही है। सलमान जो है ना, सलमान जिस तरह से कुनिका काउंटर करा था ना, कुनिका ने सुन के ले ली बात। लेकिन अभिषेक होता ना, अभिषेक को इतना दबाते ना कि भाई सुन के लेता। अभी आज भी अभिषेक क्यों भाई सलमान से क्यों पंगे लेगा। मैं तो बोलती हूँ अभिषेक को सलमान से ठीक है पंगे नहीं लेने मत लो, लेकिन अमाल की पूरे वीकडेज में वाट लगाओ। बोलो उसको, उसने माँ की गाली दी, तुम भी चिपका दो भाई। मैं तो ऐसी हूँ भाई, जैसे को तैसा। तेरे को 50% देना है तो मैं 70-80% दूंगी भाई, ले तुझे जितना लेना है। ओके ठीक है। तो क्या है, मैं तो शो में नहीं हूँ फिलहाल, तो अभिषेक है तो। लेकिन अभिषेक को ऐसे अभी गेम खेलनी चाहिए कि भाई वीकेंड के बार में जितनी वाट लगे लगे, वीकडेज में इसकी वाट लगाओ। क्या हुआ, रूबीना की नहीं लगी थी वाट, विनर बन गई ना। हो सकता है अभिषेक भी विनर बन जाए, हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है जब है ना घर में ये जो घर वाले लोग, ये सलमान हो, ये मेकर्स हो, जिस कंटेस्टेंट की वाट लगाते हैं तो वो बाहर हीरो बनता है। तो वो बाहर हीरो बनता है और अभिषेक अभी हीरो बनेगा। इस वीकेंड के वार से सारी चीज़ें चेंज होगी क्या, हो चुकी है। अभिषेक पहले से ही फेवरेट बन चुका है पूरी जनता का। अभिषेक, अश्नूर, प्रणीत ये फेवरेट बन चुके भाई जनता का के। क्योंकि जिस तरह से हर वीकेंड का वार में इनकी बैंड बजाई जाती, क्यों भाई, इतना क्या गलत कर दिया। वो शहबाज, वो इतना घटिया दिख रहा है, वो जोकर लग रहा है, वो पालतू। भाई मैं सच कहूँ, क्या बोलूँ अभी, शहबाज है ना, मतलब पहले 2-4 दिन ठीक था, एक हफ्ता ठीक था, जोक वगैरह कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। अभी इतना घटिया और निगेटिव लग रहा है ना वो, और उसको कॉल आउट भी नहीं किया जा रहा है। शहबाज को कॉल आउट भी नहीं किया जा रहा है कि भाई तू तो उस प्रणीत को ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहे मेकर्स। ताकि वो इतना निगेटिव लग रहा है बंदा। सच कहूँ, ये जो बुली गैंग है ना, ये अमाल हो गई, तानिया हो गई, नीलम हो गई, जिशान हो गया, बशीर हो गया, शहबाज हो गया, इनको भाई बाहर काम नहीं मिलने वाला भाई, बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो है ना उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और सलमान भी उन्हीं का साथ दे रहे भाई वीकेंड का वार में। इन सब चीज़ों से सिंपत्ति किसे मिलेगी, अभिषेक और उनको। सिंपत्ति छोड़ो, कोई भी उनके साथ हो जाएगा भाई, कोई रिव्यूअर भी सपोर्ट कर देगा भाई। क्यों भाई नाइंसाफ़ी बंदे के साथ क्यों हो रही है। नेपोटिज्म ऑन द टॉप क्यों चला रहे हो आप। पहले उस साजिद खान को, अब इसको, अमाल मलिक को, और उसको वो संजय दत्त वाला उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल। कि संजय दत्त ने क्या सहा है और उसकी वो संजू मूवी बन गई, उसने क्या किया। अरे तो अमाल की भी मूवी बना दो ना भाई, क्यों शो में लाए, उसको मूवी में दिखा दो। 200-250 करोड़ की बजट की मूवी बना दो और पूरी दुनिया को दिखाओ कि इसके साथ कितना गलत हुआ है, इसने कितना कितना सहा है। अरे बिग बॉस की तो एक सिर्फ क्या बोलते हैं, मुट्ठी भर जनता होगी ना, बहुत जनता है, मैं जानती हूँ। करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना बिग बॉस देखते, लाखों में लोग बिग बॉस देखते हैं। लेकिन अगर फिल्म बनी तो करोड़ों लोग देखेंगे भाई, और ज़्यादा सिंपत्ति मिलेगी। बनाओ इसकी मूवी, लेकिन भाई बिग बॉस में मत लाओ, इसको मत लाओ। विनर बना दो भाई, ट्रॉफी दे दो। क्यों उस अभिषेक की बैंड बजा रहे हो घर में बैठ के। वो बंदा बहुत अच्छे से खेल रहा है, बेचारा बैठ रहा है, सलमान को ना बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सच कहूँ ठीक है, क्योंकि कोई मतलब इसका है ना कुछ यही नहीं, क्या बोलते, उपयोग नहीं है इसका, कुछ भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है कि वो उसके सलमान के साथ वो सर भी मारेगा ना अभिषेक। जिस तरह कुनिका को देखिए, कुनिका की बात सुनी क्या उनने, कुनिका लास्ट तक नहीं बोली। कुनिका बोली भाई ठीक है आप बोल रहे हो तो मैंने मान भी लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या ही बोलेंगे। जाने दो, वीकेंड के वार में वाट लगती है, लगने दो। तुम वीकडेज में उसकी वाट लगाओ, और क्या होगा। जैसा दिखना है दिखो। जिस दिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, जनता की नज़रों में हीरो बने रहोगे तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो इनको। जीशान, बशीर, अमाल, इनकी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं है, अभिषेक अश्नूर की दोस्ती से प्रॉब्लम है। अमाल और तानिया की दोस्ती से इनको प्रॉब्लम नहीं है। वो तानिया जो करती है, मुझे ना बहुत जेलसी होती है, वो नेहल से बात करता है तो मुझे ना बहुत जेलसी होती है, वो
उसने अश्नूर का लेमन राइस खा लिया, अरे तो क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो ये दिखाई नहीं देता क्या मेकर्स को, सलमान को, हाँ अमाल को क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा है भाई। लगता है आवेद और उनके परिवार को ना ये बातें पता भी चल गई होगी भाई, सारा सपोर्ट है ना अमाल को मिलने वाला है, और इसलिए ना भाई वो आवेज निकल गया, और अच्छी बात है। और हर बात क्यों आवेज का उदाहरण देना है आपको, क्यों आवेज की एग्जाम्पल देते रहे तो बेचारे मृदुल को, हाँ अरे उसको इतना बोल दिया उन्होंने तो वो बेचारा इतना रो रहा था भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सच बताओ ये बिग बॉस मटेरियल है ही नहीं। आपको जब पता था, आपने इसके इंटरव्यूज लिए थे, आपको पता ये बिग बॉस मटेरियल नहीं है बंदा, फिर भी आप उसको शो में लाए क्यों भाई। 40 मिलियन फॉलोवर है, 45 मिलियन फॉलोवर है, यूट्यूब पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, इंस्टा पे इतने, तो भाई इनको सिर्फ अपना फ़ायदा करना था। जियो हॉटस्टार क्या डाउनलोड करवाने थे लोगों से, सब कुछ चीज़ें करवानी थी भाई। ग्रेटर नोएडा की पब्लिक जो है जमा करनी थी, इसलिए वो मृदुल को लेकर आ गए भाई। ये सारी चीज़ें कर ली इन्होंने। हम मानते भाई कुनिका ने आग लगाई थी, ये सारी चीज़ें मानते हैं भाई, कुनिका ने आग लगाई थी। हम कुनिका को भाई बहुत साफ सुथरा ये चीज़ें नहीं, लोअर लगाने का काम करते आग लगाने का। लेकिन अगर कुनिका देखिए, कुनिका ऐसे है तो भाई अमाल भी कुछ नहीं है। कुनिका और अमाल को तो मैं सेम तराजू में रखूँगी, एकदम सेम है। वो जो हुआ ना वो काउंटर, वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुनिका ने उसका खानदान निकाला, पहले अमाल ने उसका खानदान निकाला, कुनिका ने उसका खानदान निकाला, वो उसकी फैमिली, ये उसके, दोनों भी कम नहीं थे भाई एक दूसरे से। और इसमें सलमान ने कुनिका को सुना दिया। फिर भी भाई मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कुनिका और अमाल की दुश्मनी हो गई। अच्छी बात है, क्योंकि कुनिका की तरफ भी ये बायस थे, कुनिका को कुछ बोल नहीं सकते, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। उनको लगा अभिषेक की चाहे जितनी बैंड बजा सकते हैं, लेकिन कुनिका को क्या ही बोल सकते हैं भाई। पिछली बार फारा आई थी, फारा को बोला था भाई तुमको कुनिका को यही बोलना, वो फारा बोली नहीं मैं एक हद तक तो बोल सकती हूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सीनियर एक्ट्रेस है भाई, वो मुझसे सीनियर है, मैं उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो यही चीज़ें है भाई। हाँ तो कुनिका घर में जो अमाल के साथ करे ना वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बोलती हूँ और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो। जितना ये वीकेंड के बारे में सपोर्ट करेंगे ना, ये चीज़ें और उसके आगे जाएगी, देख लेना। और ये तो बात है कि वीकेंड के बारे में जिसकी वाट लगती है ना भाई, जनता उसके सपोर्ट में आती है। अरे यार इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए ना, इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए। 60-40 कर देते भाई, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा तो भाई अमाल को बोलते तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। शहबाज को बोलते भाई तू क्या प्रणीत के बारे में बोल रहा है, तू बहुत ही घटिया लग रहा है बाहर, क्यों नहीं बोला है, ये क्यों नहीं बोले। प्रणीत को जादू के ऊपर बोला जाता है, रंग के ऊपर बोला जाता है, दांत के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, क्या क्या चीज़ें बोली जाती है। कुछ काउंटर नहीं किया है, कुछ पॉइंट आउट नहीं किया है भाई। बाकी कुछ नहीं। शहबाज तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, क्या अच्छा खेल रहा है, बाहर घंटा अच्छा खेल रहा है, बाहर सब वाट लगी पड़ी है उसकी, शहबाज की। क्या यार क्या बंदा खेल रहा है यार। ये पहले 10 दिन अच्छा था, जब से सलमान ने उसको चनिया पे झाड़ पे जो चढ़ा है ना, वो इतना चढ़ गया है ना, अभी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और इन चीज़ों में इतना गलत लग रहा है, इतना गलत लग रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत गलत जा रहा है, सच में बहुत गलत जा रहा है। कुनिका ने सारी आग लगाई, चलो, और सारा से ठिकरा अभिषेक के सर पे फोड़ दिया। कुनिका को भी ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया, उनको पता है ये बात नहीं सुनेगी। अभी जो सुन के लेगा ना उसकी वाट लगाओ, तो किसकी, अभिषेक की वाट लगानी, इनको कुछ भी करके अभिषेक की वाट लगाओ, ऐसी सारी चीज़ें। बुल्ली गैंग की वाहवाही करना। तानिया को भी भाई कुछ नहीं सुनाया, वो नेहल का बेचारे की इतनी की वाट लगानी भाई, ऐसा क्या ही कर दिया था नेहल ने। और तानिया वो क्या बेचारी बनी थी, सुन रही थी। अरे उसने भी नेहल को बोला है ना 1 to 1 झगड़े किए उसने, वो कौन सा रो के बेचारी बन के सुन रही थी। और अमाल को इतना महान बना दिया है ना इन्होंने इस शो में। ट्रॉफी दे दो भाई, ट्रॉफी, दे दो ट्रॉफी उसको। और बाद में ना देखिए कुनिका को काउंटर किया, कुनिका को जब लगा ना सलमान मेकर्स ये बातें नहीं सुनने वाले, कुनिका ने सीधा पलटी मार दी। जी हाँ, पलटी मार दी कुनिका ने, और सीधा ये सारा ठिकरा जो है ना अश्नूर के सर पे फोड़ दिया। जी हाँ,
पूरा ठीक रहा। मैं सच कहूँ, अभी अभिषेक और अश्नूर खेलेंगे ना साथ में, अभिषेक, अश्नूर, प्रणीत, इन तीनों को ही साथ में खेलना चाहिए। कुनी का अगर कोई आग लगाना है ना तो उन चीज़ों को तवज्जो मत ही दो। तुम अपने मुद्दे उठाओ, अपने मुद्दों पर बोलो, और अपने मुद्दों पर जितना घुसना है घुसो, टेंशन नहीं। मतलब उन मुद्दों में डीप में घुस के जितना बोलना है, अमल को बोलो, जीशान को बोलो, बशीर को बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, सबको बोलो भाई। हाँ, अश्नूर और कुनिका, मतलब उनको बताया गया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें गुस्से में बोली गई थी यार। हाँ, देखिए, अश्नूर ने बिग बॉस को बोला गुस्से में, मुझे अभी के अभी कन्फेशन रूम में बुलाओ, तो क्या प्यार से बोले। देखिए, उसके उसके वहाँ पर जो माहौल था ना, उसके ऊपर वो ऐसे ही बोलती, गुस्से में बोलती। आज तक कन्फेशन रूम में सबने गुस्से में बुलाया। सिद्धार्थ का याद है आपको, शुक्ला का, बिग बॉस कॉल मी टू द कन्फेशन रूम राइट नाउ, ऐसा बोला है वो। देखा है आपने? मैंने सीज़न 13 का हर एक एपिसोड 2-2, 4-4 बार देखा, इतना पसंद है मुझे सीज़न 13। तो उसने इन्होंने गुस्से में ही बोला है भाई। प्यार से कौन बोलता है? प्यार से कौन बोलता है? बिग बॉस प्लीज़ मुझे ना कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे ना आपसे बातें करनी है, कॉल आउट करना है। इतना प्यार से कौन बोला है भाई आज तक, मुझे बताओ। हाँ, आरती पर भी सीज़न 13 में जब बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी आरती पर, तब उसने भी रो रो के गुस्से में कहा था कि मुझे कन्फेशन रूम में मुझे दिखाओ। हाँ, तब सारी चीज़ें चलती थी। अब बहुत चीज़ें नहीं चल रही है इनकी। मतलब अपने जो पसंदीदा है ना, उनको पूरा सपोर्ट करो। और जो गैंग अपने मतलब हमको जिसको मतलब नीचे करना है ना, पुल क्या बोलते हैं उसको, पुल डाउन करना है ना, तो उनको मतलब बिल्कुल भाव नहीं देने का, उनको मतलब जीरो समझने का। तान्या इनकी भाई सबकी वाह भाई, अमल के साथ जो सबकी वाह भाई। और अभी ये जो वाइल्ड कार्ड आई है नहीं, कौन यार वो चेहर की बहन, मालती चेहर, उसको भी ना मेकर्स ने बोला होगा कि तुम्हें अमल के साथ खेलना है। और अब आएगा असली मज़ा, देखना अब आएगा असली मज़ा। वाइल्ड कार्ड आने के बाद चीज़ें बदलेगी, और वो किस तरह से बदलेगी मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। देखिए, सलमान बोल रहे भाई बिग बॉस आपकी ऑर्डर क्यों सुने? हाँ, गुस्से में बोल रहे थे आप। आप बिग बॉस पे, आपके अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे बिग बॉस के घर के अंदर, तो आप उनको ऐसा बोलोगे? तो भाई बुजुर्ग है, कुनिका है ना हमारी बुजुर्ग, तो उनको कितनी इज्जत दी जा रही है शो में। हाँ, फराना भी बोल दे, कुनिका वीकेंड के वार में तेरा पूरा खानदान आने दो। कौन सी इज्जत है भाई ये? उसको कौन सी इज्जत दी जा रही है? हाँ, देखिए, कोई अगर बड़ा भी आता है ना तो उसको 2-3 हफ्ते इज्जत देते, उसके बाद सारी चीज़ें बदलने लगती है, समझे? हाँ, तो अभी बिग बॉस मराठी में भी वो मराठी इतनी बड़ी एक्ट्रेस आई थी वर्षा उसगांवकर, उसको भी बहुत कुछ सुनाया गया था, लेकिन रितेश देशमुख ने जिस तरह से वाट लगाई थी ना उस कंटेस्टेंट की, वो सच में काबिले तारीफ था। और उसके बाद ना जो कंटेस्टेंट उसको बोल रही थी उसके करियर के ऊपर, उसके अवार्ड्स के ऊपर, उसी से वही फिर बाद में पैर दबाने लगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो बाहर कैसी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। बिग बॉस मराठी में ना इतना बायसनेस नहीं चलता भाई। देखा है हमने अभी सूरज चौहान का वो सीज़न देखा, क्या भाई सीज़न था वो, क्या टीआरपी थी, 5, 6, 7। हाँ, उसकी टीआरपी क्या थी। तो इतना बायसनेस कहीं नहीं चलता भाई, सच में। भाई बिग बॉस मराठी, हमारा बिग बॉस मराठी था, सच में इतना बायसनेस नहीं चलता वहाँ पे। मतलब जो करता है ना उसको बोला ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, एक गैंग को सपोर्ट था मतलब मेकर्स का, बिग बॉस मराठी का, मानते, लेकिन उनको भी काउंटर किया जाता था, उनको भी बोला जाता, उनको भी पॉइंट आउट किया जाता था। जब बहुत चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो जाती थी तब बोला जाता था वहाँ पे। इतना नहीं था भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत का बहुत ज़्यादा है भाई, इतना नहीं था सच में। ये अमल को इमेज साफ करने आए हो ना, तो मूवी बना दो भाई, इमेज साफ करने के लिए लेके आए हैं। जैसे उस साजिद खान को लेके आए थे भाई इमेज साफ करने के लिए,
तो भाई एक काम करो, दो ट्रॉफी थमा दो। और मैं तो चाहती हूँ भाई साजिद खान जैसे बीच में से छोड़ के गया ना भाई, अमाल भी बीच में छोड़ जाए ना, वो बहुत अच्छा होगा सच में, क्योंकि बहुत वाट लग रही है भाई, बहुत बहुत निगेटिवनेस जो है ना वो फैल रहा है सच में। तो भाई बहुत गंदा हुआ है भाई प्रणीत के ऊपर। प्रणीत को जादू बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला भाई। प्रणीत का कलर, उसका मतलब शक्ल, क्यों बोलना है भाई? हाँ, और मैं तो ये बोलूँगी भाई प्रणीत तू भी बैठ के उसकी वाट लगा भाई शहबाज की। अमल गाली देता है, तू भी 4 गाली दे, तेरे को मराठी गाली नहीं आती क्या अपनी? हाँ, दे दे उसको एक छोड़ के 4। वीकेंड के वार में वाट लगती, लगने दो, कोई नहीं, बात नहीं, जनता सपोर्ट कर रही है भाई। कोई बड़ा, ये देखिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ, अमल ने मतलब देखिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, और अमल को मतलब रिका में ऐसे बिन काम का है ना महान बना दिया उसको। हाँ, और सच कहूँ अमल की गलती थी। हाँ, वो अभिषेक, उसको भाई अभिषेक को क्या बोला, वो तुम ऐसे खड़े थे और तुम पीछे मुड़ गए और तुमने मतलब वो क्या हुआ, चार्ज हुआ ना। अरे ऐसे कैसे चार्ज हो गया? हम तो क्या ऐसे वो पीछे मुड़ा है और वो यहाँ से उसको गाली देगा, अरे तू पागल है, अरे तू गधा लग रहा है, ये बोलेगा यहाँ पे, और वो पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ेगा ही ना तभी तो बोलेगा। हाँ, कैसे नहीं बोलेगा? उसको जवाब देना है, आपको किसी को जवाब देना है, आपके कोई पीछे खड़ा है तो आप टर्न मार के जवाब दोगे कि नहीं? और इसमें कौन सा उसने बुली कर दिया कि या फिर उसने उसको धक्का मार दिया? सलमान ने ये कितना बड़ा झूठ बोला है भाई। हाँ, बहुत बड़ा झूठ बोला है भाई। यही नहीं, मैं सलमान का एक और झूठ बोलूँगी आपको। हाँ, फरहाना याद है आपको? फरहाना बोली थी कि अभिषेक उसको बोला कि बाहर मिल देखता हूँ। अभिषेक ये लाइन बोला ही नहीं है, जाकर वो एपिसोड देख लो, वो सिर्फ 1-1.5 मिनट की वो कुछ लड़ाई है, जाकर देख लो। अभिषेक में उसको बोला ही नहीं कि तू बाहर मिल, ये लाइन अभिषेक बोला ही नहीं है। जाकर फिर से एपिसोड देखो, 4-4 बार देखो। जी हाँ, वो लाइन बोला ही नहीं। इनफैक्ट फरहाना बोली है कि तू बाहर मिल, तेरे को दिखाती हूँ। हम जब वो रिव्यू लिखते हैं ना, हम देखते हैं पूरा एपिसोड, और हमको एक एक चीज़ नोट करनी होती है, और नोटिस भी करनी होती है कि कौन क्या बोला है, किस वे में बोला है। तो वो बोला ही नहीं है, आप जाकर एपिसोड देखो फिर से। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कौन से मिनट पर है, कौन से सेकंड पर है, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मुझे फिर से जाके एपिसोड देखना पड़ेगा। आप जाके वो एपिसोड देखो, वो शायद परसों का एपिसोड है, देखो आप, और आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे सलमान खान झूठे लग रहे। सच कहूँ, यहाँ पे सलमान खान का कसूर नहीं है। सलमान खान है ना, ये एपिसोड इतने डिटेल में देखते ही नहीं। मेकर्स उनको जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं। सलमान खान कई बार पॉइंट भूल जाते हैं ना, तो यहाँ पे वो माइक लगा होता है, तो वहाँ से मेकर्स बोलते हैं आपको ये बोलना है इन कंटेस्टेंट को, तब ये जाकर बोलते हैं। सच कहूँ तो मेकर्स जो है ना, मेकर्स इन घर में जो है एक ही गैंग के पीछे पड़े, और एक ही गैंग को उनको नीचा दिखाना है, एक गैंग को, बुल्ली गैंग को ऊपर दिखाना है। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और सलमान खान के थ्रू ये सारी चीज़ें बोली जा रही है। मैं सच कहूँ, सलमान खान आप ये होस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से ना आप झूठे लग रहे हो। हम मानते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बिग बॉस के शो देखो, नहीं है इतना टाइम आपके पास, हम जानते हैं। लेकिन मेकर्स के थ्रू आपके मुंह से ये सारी चीज़ें बुलवाना, इसके वजह से आपकी जो मतलब फैंस है ना वो हेट करने लगेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है भाई। अमाल को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया जा रहा है भाई? क्यों, मतलब क्यों, बताओ मुझे। हाँ, सलमान ने बोला भाई पीछे मुड़ने पर भी धक्का लगता है। बाप रे बाप, मुझे तो आज ये पता चला भाई, इतना बायसनेस, इतना क्या भाई अमाल का जाप करना है आपको, क्यों करना है? हाँ, फिर धक्का दिया तो प्रोवोक होता है। अरे बाप रे बाप, इससे पहले सीजन में धक्के नहीं हुए? अरे बहुत सारे सीजन में बहुत सारी चीज़ें क्रॉस हुई है, लेकिन फिर भी ना बिग बॉस ने कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? उनके फेवरेट से, इसलिए
उनको पता है इनको निकाल दिया ना तो शो की वाट लग जाएगी, इसलिए कभी शो से उन टॉप कंटेस्टेंट को निकाला है जिन्होंने धक्का मुक्की की है, फाइट की है। याद रखना, बिग बॉस के जो फेवरेट ने होते ना, उन्हीं को है ना बिग बॉस है ना इस तरह से रखते हैं, और है ना वक्त आने पर है ना ऐसा कोई टास्क लेके आते हैं ना कि सामने वाला ना पागल हो जाए और वो सारी चीज़ें करने पर मजबूर हो जाए जो बिग बॉस को चाहिए, और बिग बॉस है ना स्मूथली उसको घर से बाहर कर देते। ये होता है, ऐसा होता है भाई, होता है, हुआ भी है ऐसा बिग बॉस के शो का भाई। आप दोनों साइड से ना बैंड बजा रहे हो, मृदुल को बोल रहे हो खेलने रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि भाई तुम जो है ना बहुत अच्छा दिख रहे हो, संस्कार अच्छे। अरे भाई फिर मृदुल और गौरव को ट्रॉफी दे दो, टॉप 2 बना दो उनको। मृदुल और गौरव वैसे भी देखिए, जो घर में कंटेंट दे रहा है उसकी भी बैंड बजा रहे हो आप, जो कंटेंट नहीं दे रहा है उसकी भी बैंड बजा रहे हो आप, तो जो घर में कुछ नहीं कर रहा है उसको ट्रॉफी दे दो बिंदास। यही तो चीज़ें है सारी। तो एक शो में 2 पॉइंट रखे इन्होंने, एक ही इंसान के लिए 2 पॉइंट रखे। इतना दोगलापन क्यों भाई? मृदुल के लिए 2 पॉइंट, उसको इतना भाई बोल दिया भाई, बंदा रोने लगा। और सच कहूँ, ये मृदुल को 1-2 हफ्ते में निकालेंगे, लिख के ले लो। अगले नॉमिनेशन में मृदुल नॉमिनेट होगा और अगले हफ्ते ये डबल एलिमिनेशन करेंगे। और अब देखना है ये प्रणीत को भी आउट करेंगे, देख लेना। मैंने प्रणीत को बोला था कि भाई टॉप 5 में जाएगा, लेकिन जिस तरह से बायसनेस हो रहा है ना, इनको जो लगता है ना ये लोग वही करेंगे, भले जनता कितनी सपोर्ट करे, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझे? क्योंकि जिस तरह से प्रणीत के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए गए कल, इसके बिना पर बोल रही हूँ मैं, समझे? बोलना चाहिए था भाई शहबाज को, कितना बोला है वो प्रणीत को। हाँ, अमल ने भी प्रणीत को है ना मतलब ऐसे टच किया था, उसके ऊपर भी नहीं किया, कुछ भी बोल नहीं रहे यार। एक ही गैंग को इतना सपोर्ट क्यों? ये चीजें इनको भी समझ में आ चुकी होगी, इतने बेवकूफ तो नहीं है। हिपोक्रेसी और नेपोटिज्म में ना बहुत टॉप पे चल रहा है यहाँ पे, सच में। हाँ, प्रणीत के ऊपर कुछ भी पॉइंट आउट, मतलब प्रणीत के ऊपर पॉइंट आउट करो, कुछ नहीं। हाँ, मैं तो बोलती हूँ प्रणीत ने ना अभी इनकी बहुत वाट लगानी चाहिए, सच में। प्रणीत हो, अभिषेक हो, कोई भी हो। अमल और शहबाज की दोस्ती अच्छी है, और इनको अभिषेक और अशनूर की दोस्ती में प्रॉब्लम हो रही है। अमल और तानिया की दोस्ती अच्छी है, हाँ, और इनकी दोस्ती में उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें चल रही भाई। पहले साजिद खान और अब अमाल मलिक। इस पूरे मामले में ना अभिषेक को गलत ठहराया गया है, जिसके ऊपर तो मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, सच में। इन सब चीज़ों में कुनिका ने आग लगाई और अमल की वो धक्का मारने में गलती थी, और इसमें कॉल आउट किसको किया है? सिर्फ अभिषेक को। अभिषेक की बैंड बजाई। नहीं, उसकी गलती नहीं थी। कुनिका ये भी बोली भाई, कुनिका कि सलमान साहब आप सब बोल के जाते हो और बाद में ना हमारी सबकी बैंड बजती है। सलमान को जब इतना पता है तो भाई क्यों इतना साइड लेना अमाल मलिक की? शहबाज और अमल की दोस्ती, जय वीरू। हाँ, शहबाज और अमल की दोस्ती, इनको जय वीरू की दोस्ती लगती भाई, और अभिषेक और प्रणीत की नहीं लगती, अभिषेक और अशनूर की नहीं लगती इनको दोस्ती। हाँ, उनकी दोस्ती से इनको चिढ़ मचती है। आप अशनूर के पॉइंट क्यों उठा रहे हो? उसको अपनी लड़ाई लड़ने दो। क्यों? शहबाज ने अमल की साइड से बोलता, अमल ने तानिया की साइड से बोलता। हाँ, होती नहीं ये सारी चीज़ें। तानिया ने अमल की साइड से बचती है ना। हाँ, ये सब एक दूसरे के साइड से बचते नहीं। बशीर कैसा अमल की साइड से बच रहा था कल के परसों की झगड़े में, वो नहीं देखा क्या आपने? वो भी देख लेना था कि बशीर कैसे दोनों साइड से बज रहा था, तो वो अमल की साइड नहीं ले रहा था, वो नहीं दोस्ती निभा रहा था। इनकी दोस्ती से प्रॉब्लम है, और उनकी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती है। ये सारी चीज़ें भी। सही को सही और गलत को गलत बोलो ना यार। हम मानते हैं अभिषेक जो वो वहाँ पे गया, वो थाली बजा के खा रहा था, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें गलत थी, मानते हैं हम। तो मुझे एक बात बताओ, तो अमल को वो क्या सोने को दिया है डाइनिंग रूम? उसके नाम पे किया है क्या बिग बॉस ने? नाम पे किया है बिग बॉस ने अमल के, भाई डाइनिंग रूम तेरे को सोने के लिए बोला है। बोल दो ऐसे अभिषेक को, अभिषेक नहीं जाएगा उस रूम में, बोल दो ऐसे। हाँ, क्लियरली बोल दो उसको। हाँ, जनता के सामने नहीं बोल सकते, माइक में बोल दो, वो नहीं जाएगा वहाँ पे पंगे लेने। हाँ,
और ठीक है आवेश गया उनके, उसके बाद इन्होंने ये एक दो चीज़ें गलत की, तो क्या ये बहुत महान है। शहबाज डाइनिंग रूम में उसको कितना बुल्ली कर रहा था वो नहीं दिखा? हाँ, अमल उसके साथ था वो नहीं दिखा? हाँ, वो नहीं दिखा इनको? शहबाज प्रणीत को किस तरह से घटिया बोलता है, उसके फीचर्स पे बात करता है, उसके कलर पे बात करता है, उसकी शक्ल पे बात करता है, ये घटिया चीज़ें दिख नहीं रही क्या बिग बॉस, मतलब बिग बॉस को या किसी को भी? या फिर ये सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही है? एक साइड से सब चीज़ें। कुनिका को मतलब ऐसे, हाँ कुनिका भाई, कुनिका जब जवाब दे रही थी ना सलमान को, तब इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारा बेटा बैंकॉक गया है तो इतना पर्सनल घुसने की ज़रूरत क्या है उसके अंदर? बैंकॉक गया है तो इतना भाई, इतने इनके पास ना, मेकर्स के पास कुनिका को की बोलती बंद करने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा बैंकॉक गए, पर्सनल बोल दो भाई, इसको रोने लगेगी। पर कुनिका वैसी थोड़ी है, ये कुनिका अच्छी खेल रही भाई, ये अमाल को ना ये कुनिका ही जवाब दे सकती है, और मेकर्स उस कुनिका की बोलती भी बनने बजने दो भाई, अमाल वर्सेस कुनिका। हाँ, बजने दो जितना बजना है, और वो जवाब भी देगी बहुत अच्छे से। कुनिका सलमान को सुन के भी नहीं लेती भाई वो। इन सब बातों से ना एक बात बोलूँ, सलमान को है ना बहुत हेट मिल रही है, ये बात तो एकदम सच है भाई। हाँ, उनको जबकि शो के बारे में पता नहीं, कौन अच्छा दिख रहा है कौन बुरा दिख रहा है, वो शो भी नहीं देखते, उनके पास टाइम भी नहीं होता इतना, इतने बड़े एक्टर हीरो है वो। लेकिन मेकर्स जिस तरह से बुलवाते हैं ना चीज़ें, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। भाई मृदुल जो है ना यार, मृदुल बहुत बढ़िया बंदा है यार, बहुत बढ़िया है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है वो। सच में बहुत गलत हुआ भाई मृदुल के साथ। चलो छोड़ो भाई, इसलिए वो लाए कि 40 मिलियन फॉलोअर है, चलो लेके आओ। संजय दत्त का एग्जाम्पल दे दिया भाई, ये बोली में संजीव मूवी का एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, तो इसकी भी मूवी लेकर आओ कोई। हाँ, आमालियन, या फिर उसकी संजू लाई, इसकी आमू ला दो कोई। हाँ, इसके गाने दिखा दो, इसको महान बता दो, इसने कितना कुछ सहा है मूवी में दिखा दो। बिग बॉस तो क्या लाखों लोग फॉलो करते हैं ना, मूवी तो करोड़ों लोग देखने जाते हैं, फिर करोड़ों लोग है ना अमाल को मतलब हीरो बना दो आप, मुझे तो लगता है अमाल को, हाँ हीरो बना दो। फिर मतलब प्रणीत को जादू बोला ना, ये सब पॉजिटिव है, और पालतू बोला ये गलत है। हाँ, जादू बोले वो पॉजिटिव है, आपने उसको पालतू बोलता, अरे तो पालतू बोला तो क्या भाई, पालतू वो अगर उसको जादू बोल रहा है, जेब्रा बोल रहा है, वो क्यों सुन के ले, क्यों सुन के ले? उसकी खा रहा है कि वो बिग बॉस की खा रहा है भाई। और यहाँ पे वैसे भी ऐसे बंदे तो थोड़ी ना लाते हो तुम, जो भी आता है, कोई यूट्यूबर है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई क्या है, कोई कॉमेडियन है, ऐसे भी तो रास्ते से उठाकर किसी को लाते नहीं हो ना तुम बिग बॉस में। तो अगर कोई भी आ रहा है बंदा, तो उसको क्यों? और वैसे भी शहबाज का खुद का क्या है, वो क्या यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है? क्या खुद से क्या कमाए? बैन के नाम पे यहाँ पे आया है, वो बैन के नाम पे आया है ना, खुद का क्या है? कुछ नहीं। पर ये बात भी मैंने देखी भाई, नेपोटिज्म जो मतलब नेपो को कभी ट्रॉफी नहीं मिलती, लेकिन क्या इस बार क्या होगा, इस बार इसको ट्रॉफी मिलेगी भाई। देखो रजत दलाल की भी ना मैंने बहुत खबरें सुनी आज। रजत दलाल ने भी कुछ डाला है कि मैं आ रहा हूँ तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ डाला है भाई। तो हो सकता है बिग बॉस में रजत आए और रजत अभिषेक की टीम से खेलेगा तो बवाल मचेगा, यही तो चाहते हैं हम। रजत ठीक है आ रहा है ना, रजत इस बार इस साइड से, और वो कौन आ रही है, मालती, कोई बात नहीं, उसको वहीं पे रहने दो, अमल की साइड से। लेकिन रजत अगर अभिषेक की साइड से खेलेगा, बैंड बजाएगा रजत अभिषेक, यहाँ से अमाल शहबाज, और उनको और एक वहाँ पे भी कोई तगड़ा लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रजत और इनका खतरनाक होगा। अगर रजत लाया तो रजत अभिषेक की टीम में शामिल हुआ तो एकदम शो को अलग ही तड़का मिलेगा। क्या लगता है आपको, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में यार। सच में मैंने सुना है भाई रजत आ रहा है, मैं कंफर्मेशन दूंगी बाद में, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी कंफर्म होने वाली है। लेकिन रजत आया ना और अभिषेक की टीम में शामिल हुआ, मज़ा आ जाएगा बहुत। फिर लगने दो कितनी वाट लगनी है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। और जवाब भी देगा भाई रजत, टास्क में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। रजत वैसे भी पहलवान है, वो बशीर को कहाँ उठा के फेंकेगा वो सोच रही हूँ मैं, बशीर और अमाल को।
छोड़ो भाई। हाँ, सलमान को छोड़ो यार और फारा को लेकर आओ। एटलीस्ट फारा अच्छे से काउंटर करती है। फारा है ना ऐसे चीज़ें ले रखती है, सीधा बोल देती सीधा। अमाल वर्सेस कुनिका फाइट में कोई कम नहीं था। हाँ, ये तो बात सच है भाई, अमाल वर्सेस कुनिका में कोई कम नहीं था, दोनों सेम थे भाई, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कितना हूँ, ये उनका क्या चल रहा था बताए, मैं इतनी गंदी हूँ, तू इतना गंदा है, तू लेवल पे जाएगा, तू एक गाली देगा, ले मैं 10 देती हूँ, तू 4 देगा, ले मैं 8 देती हूँ। एक कुनिका और अमाल का ये तो मुझे बहुत पसंद आया भाई, बहुत अच्छे से। तू इसका खानदान निकाल, मैं उसका खानदान निकालती हूँ। हाँ, कुमार सानू की भी भाई बातें की गई है बहुत बार शो में, जो कि बहुत गलत है, लेकिन क्या करे अभी भाई। कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमाल, तुमने जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ओ माय गॉड क्या कर दिया अमाल ने इसे। कौन सी सिचुएशन हैंडल कर दी। अरे वो तो बोल रहा था बिग बॉस गया भाड़ में, ये गया भाड़ में, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, ये नहीं वो नहीं। हाँ, तो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। हाँ, कर लो भाई कर लो, बकवास लग रहा है बिल्कुल अमाल। अमाल और शहबाज। अभिषेक नहीं, यहाँ पे कुनिका गलत थी और वहाँ पे अमाल गलत थे, लेकिन अभिषेक को बहुत ज़्यादा काउंटर किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा भाई। क्या बोलूँ अभी मैं, सच में। कोई बात नहीं, अभिषेक के साथ पब्लिक खड़ी भाई, इनको जो करना है करने दो, जो करना है करने दो। अभिषेक अश्नूर प्रणीत के साथ, लेकिन सच कहूँ विनर कोई भी बने भाई, लेकिन है ना, लोगों को जनता को सब पता होता है। ये तो बोले थे ना भाई बायसनेस नहीं करेंगे, अब क्या कर रहे हैं ये लोग। आज भाई मृदुल को है ना, ये आपको पता है, आज है ना ये मृदुल को बेडरूम में बिठा के ना बेइज्जत करने वाले थे मृदुल को, क्यों कंटेंट नहीं दे रहा वो बंदा, पता है आपको। लेकिन सलमान ने अपने बिना पर वहाँ पर रखा, वो बोले नहीं मैं उसको नहीं भेजूंगा बेडरूम में, वो अच्छा बंदा है। पता है क्या, क्योंकि पता है क्या, सलमान शो नहीं देखते मैंने पहले बताया, लेकिन मृदुल ने जैसे बोला ना, रोने लगा। मेरे ऐसे संस्कार नहीं भाई, मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखा लड़ो झगड़ो, तो इसके बिना पर सलमान को पता चला है कि ये बंदा अच्छा है भाई, तो इसको मैं नहीं भेजूंगा। तो ये सलमान आप अपने ऊपर मतलब चीज़ें लेकर मेकर्स के अगेंस्ट चीज़ें करते हो ना, एक बार अभिषेक के लिए भी स्टैंड ले लो भाई, अमाल को बोल दो, ये इस बात से भी जनता खुश होगी। फरहाना ने 2-4 वो जो क्या बोलते छोटी छोटी गालियों के छोटे छोटे बच्चे दिए थे। हाँ, मैं यही बोलूँगी, बड़ी गालियाँ कौन देता है भाई, अमाल मलिक देता है। पड़ोसी खानदान माँ बहन सबको लेके आता है वो, माँ बहन बाप भाई आने दो सबको। हाँ, और ये ना साला बोले सूली बोले कुछ भी बोले, फरहाना को शब्दकोश थमा दिया था। ये बोला था तुमने, इसको कब शब्दकोश देने वाले हो आप, कब देने वाले हो। हाँ, कुछ करो ना करो ये होना ज़रूरी है। 17 सीजन हो गए, मुझे फॉलोअर्स के भरोसे बैठे, मतलब लोग जो है ये मृदुल को ही पीछे पड़, मृदुल को इतना मतलब समझाया, आप कर नहीं रहे हो। ये बोला गया मृदुल को, आप मेरे समझाने पर भी ज़रा भी नहीं बदले। हाँ, तो क्या करना चाहिए मृदुल को, मेरे को तो यही समझ में। भाई जी मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, हो पा रही ये चीज़ें वैसे जैसे कि आप चाहते हो। हाँ, फिर सलमान बोले भाई नीलम अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही है, गाली नहीं दे रही। हाँ, तान्या नीलम से मुँह से कभी गाली सुनी आपने? तो क्या आपने कभी अशनूर के मुँह से, प्रणीत के मुँह से सलमान गाली सुनी है आपने? वो भी देख लेते भाई, उनका नाम क्यों नहीं ले गया? उनकी मिर्ची लगती है क्या आप लोगों को, पूरे मेकर्स को? मृदुल की ये क्वालिटी लेकर मतलब शो जीत चुकी है। जी हाँ, ये बोले भाई तान्या को अगर कोई गाली दो ना, वो तुरंत राम 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 बजने लग जाती है। अरे उसका राम भी फेक है मुझे लगता है, भगवान को भी मतलब उसने उन चीज़ों में घसीटा है। भगवान का नाम ना पूरे दिल से आना रहा है, जय श्री राम ना यहाँ से निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय यहाँ से निकलना चाहिए दिल से। जय श्री कृष्ण यहाँ से निकलना चाहिए, समझे ना, दिल से, यहाँ से नहीं, सिर्फ दिल से चीज़ें होनी चाहिए भगवान की, निकलनी है तो। क्या बोले यार इनको अभी। हाँ, आपके सभ्यता प्यार और रिस्पेक्ट से बंधा है, ये सलमान खान ने बोला भाई।
और अभिषेक को देखो कितना बोल रहे हैं सलमान। अभिषेक देखो अग्रेसिव है, दिमाग कम चलाता है। हाँ वो बेल बुद्धि है, आपके हिसाब से वो बेल बुद्धि है। हाँ अगर वो अमाल की तरह गालियाँ नहीं देता ना तो वो बेल बुद्धि है, अमाल की तरह खानदान पे नहीं जाता ना तो वो ठीक ही है, समझे ना। किसी और के हाँ किसी और के कहने पर चलता है, और अमाल तानिया के कहने पर, शहबाज के कहने पर चलता है ना। उसको कौन सा खुद का दिमाग चल रहा है सलमान। उसके बाद सलमान, मैं घर वालों को यही नहीं सीखना, नीलम तानिया आपसे सीखना चाहिए। वाह, नीलम तानिया से सीखना चाहिए, क्या बात है। हाँ उन्हीं से सीखना जो है ना बाकी रह गया है। और एक बात बोलूँ, ये तानिया जब तक अमाल की टीम में है ना तब तक वो आवाई होगी अमाल की तरफ से। वैसे भी अभी ये मालती चेयर आई ना, उसने खुद बोला है भाई वो अमाल की टीम में शामिल होने वाली है। मालती और अमाल बैठ रहे हैं ना साथ में, तानिया को जलन महसूस होने लगी अभी। और जिस दिन तानिया ने ये ग्रुप छोड़ा, जिस दिन अमाल के साइड से बजने लगी, सबसे पहले एक्सपोज करेंगे सलमान खान तानिया को, याद रखना इस बात को, समझे। और ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि तानिया की जेलेसी जो है ना वो ये करवाएगी। हाँ और मालती के साथ साथ बैठेगा भैया, अमाल बैठेगा। मैं बेडरूम में जाना चाहता था लेकिन नहीं, हाँ बेडरूम में भेजना चाहता लेकिन नहीं भेजूंगा। मृदुल, मैंने यही कहा था, गौरव जितना दिख जाओ आप वही बहुत है। वो चीज़ें बोली गई है। अमाल, अभिषेक, इनके बारे में क्या कहोगे आप। ये मतलब इनके ऊपर आएंगे हम, ये बोले सलमान खान। अब अरे अमाल के ऊपर कहाँ आए आप सिर्फ अभिषेक के ऊपर आए हो, आप कुनिका के ऊपर आए हो, आप सिर्फ एक ग्रुप की तरफ आए हो, एक ग्रुप की पूरी वाहवाही की है आपने, बुल्ली गैंग की। इस घर में बहुत बड़ी अचीवर है कुनिका, आप नहीं हो। 40 साल से आपने काम नहीं किया है। हाँ आप एजुकेटेड, लॉ सीख लिया आपने। बिग बॉस, इस घर में PhD क्यों नहीं किया आपने। कोशिश कर रही हूँ मैं सलमान साहब। हाँ कितनी बड़े, अभी 4 हफ्ते बाद बराबर होते सब। ये बोला है सलमान खान ने। उसके बाद नेहल, मैं तानिया से परेशान हो गई हूँ। ये अपनी बातें की है आपने। गुणगान में मगन रहती है आप तानिया के। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ लोग झूठी बोलते हैं पर सब है इनके पास, ये खुद की तारीफ करती रहती है भाई। हाँ ये बात तो सच है। और उसने सीक्रेट रूम से आके तानिया की वो एक्सपोज करे तो आपको उससे क्या। हाँ तानिया कुछ कम है क्या। तानिया अबला नारी बेटी बनी है क्या घर में। अरे वो भी तो बहुत चीज़ें बोलती है भाई, वो भी बहुत बोलती है सलमान सर। आपने जो अचीव किया है वो 7 जन्मों में नहीं करेगी, ये कैसा हुआ। 10 में से 8 होगी आप नेहल, ये बोला है सलमान का। नेहल कहाँ तक पढ़ी हो आप। तो बोली मैं सर कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। तो भाई इनकी जितना यहाँ पे कोई पढ़ा है क्या अभी इतना, इसका क्या। हाँ आपने कितना स्ट्रगल, आपने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया। हाँ तो भाई हमने नहीं सुना इसका स्ट्रगल, हम कि आपने अपने स्ट्रगल और बोला कि भाई किस खानदान से आते हो। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। अगर वो बड़े खानदान से आ रहे हैं तो इसमें क्या, आप छोटे खानदान में आ रहे हो इसके में क्या। हाँ बिल्कुल यही है ना सलमान सर, बड़े खानदान से आओ छोटे, वो अपनी मेहनत से। नेहल ने यहाँ पे गलत क्या कर दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तानिया को सिर्फ आपको वाहवाही करनी इसलिए बोल रहे हो। फिर सलमान, यहाँ कोई इतना पढ़ा लिखा है भाई, एज आर्टिस्ट आपने क्या काम किया है, आपने टेलीविजन किया है क्या। मेरे लिए तो जेलेसी वर्ड बहुत बार यूज़ किया है तानिया को, बोले भाई। हाँ फिर सलमान ने कहा भाई आपको तानिया बहुत पसंद है। नेहल, नहीं सर बिल्कुल नहीं ऐसा, मैंने जो सीक्रेट रूम से देखा मैं उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। सीक्रेट रूम से तानिया की बुराई कर रही हो आप। नीलम, अमाल, कुनिका सबसे बुराई कर रही हो आप। तो उसमें क्या है, अगर वो बुरे दिख रहे हैं तो बुराई कर रही है। उसने एज अ ऑडियंस देखा है टीवी पर वो कैसे लग रही है, तो बुराई कर दी तो इसमें क्या गलत हो गया। हाँ अमाल, हाँ मेरे पास की है, तानिया दिल से करती है सब। वो बोला भाई अमाल कि तानिया है ना दिल से करती है। वो मेरे पास आई थी नेहल उसकी बुराई करने। फिर भाई इस बात पे भाई खानदान से आती है। व्हाट्स रॉन्ग, ये दिमाग में जो सिचुएशन चल रहा है ना आपके, वो मत चलने दो। वाह वाह, नेहल की बैंड बजाई इसमें। हाँ
तान्या आपसे ऑब्सेसिव है, दोनों एक दूसरे से ऑब्सेसिव हो आप। एक दूसरे के सामने खड़ा किया तान्या और नेहल को सलमान खान ने। भाई तान्या पुराण चालू कर दिया। फिर वो नेहल बोली कि सलमान बोले आपको इनका स्ट्रगल नहीं सुनना है ना, तो चलिए मैं सुनना चाहता हूँ। भाई तान्या ने भी चालू कर दिया। फिर वो मैं अकेली में 6 बजे से 6 बजे से बाद बाहर नहीं निकलती थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो, मैं साड़ी पहन के रहती हूँ, मैं 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती, मैंने इंग्लिश यूट्यूब से सीखा है। बाप रे बाप, अरे ये 6 बजे से बाहर नहीं निकली, वो उसने वो जो पेजेंट जीता था वो एशिया का, वो कहाँ से आया फिर इतनी वो बोली नेहल ये सारी चीज़ें। अगर ये 6 बजे से बाहर निकलती नहीं तो पेजेंट कहाँ से जीता आपने, इतनी बड़ी झूठी ये, क्या कहूँ। और वो सलमान बोले तान्या ये सिंपैथी कार्ड जो तुम खेलती हो, सिंपैथी वाली चीज़ें वो जीशान अमाल के सामने मत किया करो, वो बोर होते। जी हाँ सलमान, आवेज इसलिए आउट नहीं हुआ भाई, मुद्दे नहीं उठाता था, वोट नहीं थे इसलिए उठा। ये बार बार आवेश का क्यों इतना एग्जाम्पल दे रहे थे, आवेश का दरबार हर बार क्यों खोलते रहते ये। तो इससे हुआ ये कि क्रिएट हो जाओ। सलमान ने भाई डैन्यूब रूम की बात की कि भाई अमाल की तबीयत खराब थी, वो सो रहे थे और आप वहाँ से कांटा चम्मच ले जाके आवाज़ कर रहे थे, तो उसका क्या नहीं करना चाहिए था। अभी आप भी अमाल को इंस्टिगेट कर रहे थे और अमाल शहबाज जो उसको मतलब बुल्ली कर रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं बोला सर आपने। प्रणीत और उनको इनकी ये नहीं दिखते क्या आपको सर? आपको मतलब मुद्दे चाहिए, ऐसा ही होता है। जब से आवेश गया है आप ये चीज़ें कर रहे हो। आप अग्रेशन में यहाँ मतलब खुद ही दिखा रहे हो चीज़ें। सलमान क्या कर रहे हो भाई अमाल सर, जबकि अशनूर के बारे में बोलते हो कि बजाज सुरसुरी लगती है, ये बोला था मैंने। सलमान, कुनिका यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुनिका ही डिड नॉट यूज बजाज नेम। तो सलमान ने कहा इनके अंदर सुरसुरी लगते हैं, इसमें फुटेज दिखाना कहाँ, सुरसुरी मतलब मिर्ची लगना, ये पता नहीं क्या आपको। कुनिका इज टू 15 to 70 टाइम दे आस्क यू। कुनिका उसने एक्शन किया है। हाँ सलमान अशनूर को मतलब ये अशनूर को बोला है। कुनिका यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। कुनिका ही इज डिनाइड दैट, ये बोल रही है कुनिका। फिर अशनूर और अभिषेक, आपको तो नहीं पता। बशीर बोला मैम आपने गलत प्रेजेंट किया है, कुनिका को बोला बशीर ये। सलमान ये क्या भौंक रही है, ये सब बातें बोली है। कुनिका अपनी इज्जत ना अपने हाथ में रहती है। क्यों अमल की इज्जत उसके हाथ में नहीं क्या? अगर कुनिका की इज्जत, अमल बदतमीजी करते हो आप। अमल बोला भाई बदतमीजी करते हो आप। फिर सलमान बशीर ने कोई चार्ज नहीं किया था, हम देख चुके हैं, बशीर रॉन्ग नहीं था। भाई यहाँ पे सब तालियां बजा रहे हैं, वाह क्या बात है, बुल्ली गैंग ऑन टॉप, क्या बात है। फिर गौरव, इन दोनों को अलग किया था मैंने, अमल को भी पीछे किया था मैंने, और ताकि ये फिजिकल ना हो। फिर सलमान, उस वक्त पे क्यों मतलब गुस्सा आया आपको अभिषेक, ये बताओ। भाई मैं मतलब पीछे पलटा और वो बहुत क्लोज आ गया था। सलमान, जो घूमता है वो क्लोज होके आगे ही आएगा ना। अरे यार ये कैसा लॉजिक है भाई सलमान आपका, वो कैसे आगे आएगा, वो आगे गया ही नहीं था, ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो सर आप। तो अभिषेक आप अग्रेशन में आ गए थे, यू नीड टू कंट्रोल दैट। वाह भाई, अभिषेक को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है अभिषेक। ओके आई विल कीप दैट इन माई माइंड, ओके ये बोला भाई वो। तो क्या ही बोलेगा भाई, अभी सलमान के साथ थोड़ी झगड़े, कुनिका को चुप करा दिया उन्होंने। सलमान उसको लगा काय को भाई दिमाग खराब करूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा भाई वीकडेज में अमल के साथ, यही सोचा होगा उसने। फिर सलमान, पिछले 3 हफ्तों से आपको समझा रहा हूँ, आपका अग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका अग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अशनूर, वो एक्शन कुनिका ने किया था। अशनूर, वो एक्शन किया कुनिका ने, अभिषेक को सुरसुरी लगती है, ये बोली अशनूर। सलमान, फिर तो अशनूर अभिषेक को सुरसुरी, आपको उसमें कुछ नहीं बोला था, ये सब अभिषेक को बोला था, ये बोला उन्होंने। उसके बाद सलमान तो अशनूर अभिषेक को सुरसुरी,
आपका इसके में क्या कहना है? कुछ नहीं था इसमें। इसमें अभिषेक इफेक्ट होना चाहिए। तो अशनूर आप क्यों इफेक्ट हुई? ये अभिषेक का टॉपिक था, आपका था ही नहीं। आपका सिर्फ नाम लिया गया था इसमें। ये सारे फरसाद की जड़ जो है ना, ये कुनी का है, ये बोला भाई सलमान ने। सलमान, अभिषेक ये सुरसुरी मत लगने देना। वाह वाह वाह। हाँ, भटक जाते हो आप, बातों में बह जाते हो आप, किसी के पालतू, किसी को पट्टा बांधने के बारे में बोलते हो आप। हाँ, और शहबाज को क्यों नहीं बोला? फिर कलर के बारे में बोलते हो आप, शक्ल के बारे में बोलते हो आप, दांतों के बारे में बोलते हो आप, हाँ, नाक के बारे में बोलते हो आप, हाँ, जेबरा बोलते हो आप, जाजू बोलते हो आप। ये शहबाज को क्यों काउंटर नहीं किया आपने? देखना चाहते थे हम, क्यों नहीं दिखाया भाई? सलमान खान एक ही को मतलब फटके मार रहे हो आप, ऐसा तो नहीं चलता ना। ये नीचे, हाँ, ये फराना को आप क्यों बोल रहे थे नीचे लेट के बात कर? तो वो अलग वे में था। वो बोला अभिषेक इसने मेरी बहन का नाम लिया था। तो भाई बहन का नाम लिया था ना, ये क्लियर कर देना। कोई उसकी बहन पे बोलेगा तो वो बोलेगा, सीधी बात है। सलमान, कुनी का याद रखो, आप क्लियर नहीं हो इसमें। अभिषेक और मतलब अभिषेक अशनूर में था, समझे ना? तो ये अशनूर के बारे में नहीं, अभिषेक के बारे में था कुनी का। कुनी क्या बोली? भाई ठीक है भाई, मैंने हार मान ली भाई। क्या बोलेगी वो सलमान के सामने? सलमान पीछे हटने को ही तैयार नहीं भाई। क्या बोलेगी वो बोली हाँ भाई मान लिया मैंने। हाँ, फिर अभिषेक भाई सलमान को इमोशनली मतलब वॉलेटाइल हो गई थी चीज़ें आवेश के जाने के बाद, और फिर वो सारी चीज़ें हुई थी वे। हम तो भाई ये ना कल का जो ये हुआ ना एपिसोड यार, ये पूरे बुल्ली गैंग को है ना मतलब कुछ नहीं कहा गया। बाइएस्ट एपिसोड एवर वीकेंड का वार यार, बहुत ही घटिया था। और सच में सलमान को, मेकर्स को बहुत हेट मिल रहा है भाई इस पे। हाँ, आपका क्या कहना है भाई उसके ऊपर? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगे। एक ही ग्रुप को इतना सपोर्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है भाई। और इसमें मेकर्स और सलमान बहुत गलत लग रहे हैं भाई। हम अभिषेक को जनता सपोर्ट कर रही है भाई बहुत ज़्यादा, अभिषेक प्रणीत को। पर अब देखते हैं, इन्होंने प्रणीत का टॉपिक भी नहीं उठाया। ये प्रणीत को या क्या इसी तरह आउट करेंगे? हाँ, अगले हफ्ते मृदुल का एविक्शन होने के चांसेस है 1-2 हफ्ते में। मृदुल और प्रणीत का ऐसे अनफेयर, जिस तरह नीलम को फेवरेटिज्म दिखा रही है, ऐसा ये सब ठीक है? नीलम को निकालना चाहिए। नीलम कुछ नहीं कर रही घर में, उसकी वाहवाही हो रही भाई। तो भाई ये था आज का एपिसोड। मैं अगर कोई अपडेट आती तो आपको बोलूँगी। फिलहाल तो वो एलविश भी आया है घर में, आज वो सारी चीज़ें होगी। तो आपका क्या कहना है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक को सपोर्ट करते हो आप अगर, लेकिन सच कहो अभिषेक के साथ ये बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर मुझे बताइए। अशनूर के साथ, प्रणीत के साथ एक ही गैंग को सपोर्ट करना, नेपो को सपोर्ट करना, यार मैं इसके खिलाफ हूँ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।